कभी रिकॉर्ड एसआईपी तो कभी बम्पर आईपीओ सब्सक्रिप्शन तो कभी रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग। अब इस तरह की खबरें आम हो चुकी हैं। जी हां, देश का इक्विटी कल्चर बदल चुका है। इन दिनों शेयर मार्केट्स के जलवे ही जलवे हैं और इसमें बड़ी भूमिका प्राइमरी मार्केट्स की रही है। पब्लिक इशू को लेकर क्रेज अब अपने चरम पर है। पिछले कुछ समय में आईपीओ मार्केट्स में निवेशकों की जमकर कमाई हुई, इसलिए इन दिनों हर कोई आईपीओ में पैसा लगाने को बेताब रहता है। लेकिन समझदारी से निवेश भी जरूरी है। कभी कभी फटाफट कमाई के चक्कर में निवेशक कारोबार, वैल्यूएशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जैसी बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि हर बड़ा आईपीओ बड़ा बेट होगा या नहीं, यह सवाल हमेशा बना रहता है। लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाईली एंटिसिपेटेड, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। जी हां, Hyundai मोटर इंडिया सामने खड़ा है और सबके जहन में आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे। भाई, इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे हैं, पर दरअसल ये कंपनी है कैसी? इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? इस कंपनी के पीयर्स के सामने ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है? माहौल कैसा है? और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके जहन में होगा, इस मेगा आईपीओ में पैसा डालना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब आज टटोलने की तैयारी करिए, ताकि वो मेगा आईपीओ खुलने से पहले हम और आप अपना होमवर्क पूरा कर लें। मदद करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा साहब और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। और पता है, जब मैं सोच रहा था इस आईपीओ के बारे में, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। पता नहीं छोटे समय में कैसे हम सब कुछ समेट पाएंगे, पर कोशिश करेंगे सारी चीजें, सारे कंसर्न जो सबके जहन में है, हम आंसर करें अगले आधे घंटे में। खैर, इस कंपनी का जरा लोगो यूनिट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। Hyundai, न्यू थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज, ये सब आपने देखा होगा कभी ना कभी। हमने भी हमेशा फ्राइडे वीकेंड स्पेशल जो करते हैं ऐसे ही करते हैं। हमने भी अपना नाम बदल दिया शो का। लाइए जरा हमारे शो का नाम, यही लोगो यूनिट था, Hyundai, बड़ा आईपीओ बड़ा बेट, और उस पर था एक क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन मार्क का आंसर करने की कोशिश है। अरे बदलिए यार, ये रहा हमारे शो का नाम, बड़ा आईपीओ बड़ा बेट। खैर, आईपीओ की डिटेल्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मंगलवार से, आने वाले मंगलवार से 15 अक्टूबर से आईपीओ खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। प्राइस बैंड वगैरह बाकी नेटिग्रिटी सब स्क्रीन पर आ जाएंगी, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, ये स्क्रीन पर चलती रहेंगी आप लोगों के नोट डाउन करने के लिए। लेकिन अमरीश सर, ये नाम कैसा लगा मेरा? नाम तो काफी अच्छा है। आई थिंक इट्स एप्ट नेम। पर जो कंपनी का नाम है, उसका भी प्रोनाउंसिएशन, इंडियन प्रोनाउंसिएशन होता है हुंडई, हाँ, और यूएस का प्रोनाउंसिएशन होता है हंडे। तो हम लोग अभी हंडे। इंडिया में हैं, तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन यूज करेंगे, हुंडई इंडिया। हाँ, नहीं तो फिर अपन लोग जब लिस्ट होगी तो स्टॉक ढूंढ भी नहीं पाएंगे हंडे से। तो हाँ। Hyundai रखते हैं। लेकिन हाँ, हंडे इंडिया ठीक है, अपन कहेंगे Hyundai मोटर इंडिया, जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है। चलिए अब जरा आईपीओ के डिटेल में चर्चा। आप लोग प्लीज डायरेक्टर साहब आईपीओ रिलेटेड सारे डिटेल, स्नैपशॉट, फाइनेंशियल वगैरह स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। मैं उनको अभी मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि आपके देखने के लिए ऑलरेडी वो रेडी फॉर कंजम्पशन स्क्रीन पे ग्राफिक्स चलते रहेंगे। गुरमीत, कंप्लीट सर्कल में आई एम श्योर इस मेगा आईपीओ से पहले आप लोगों ने स्टडी करी होगी। वैसे हम सब भी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसकी ऑफरिंग्स के बारे में जानते हैं, बहुत पावरफुल ब्रांड है ये। पर ये दरअसल कंपनी है कैसी? आप लोगों को इसके फंडामेंटल्स कैसे लगे? तो अच्छी सी बहुत सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है पीवी मार्केट में। अगर आप देखिए 15% के आसपास का मार्केट शेयर है कंपनी का। जो एक हम नेट एसेट टर्नओवर देखते हैं, कितनी बार आप एसेट को यूज करते हैं, क्योंकि हुंडई 3 शिफ्ट चलाता है, तो 10 के आसपास है, मारुति का 8 है। और प्रीमियमाइजेशन में आ गए हैं, क्योंकि
2/3 जो उनका पोर्टफोलियो है वो एसयूवीज है। क्रेटा और उनके जो कुछ की ब्रांड्स हैं जिन्होंने, तो उन्होंने वो एसयूवी का ट्रेंड अच्छा पकड़ा और उन्होंने कुछ हद तक अपनी वॉल्यूम ग्रोथ सेक्रीफाइस करी थी लोअर एंड सेडान्स पे थोड़ा सा कट डाउन करके। अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखें पिछले 2-3 साल में, तो करीबन करीबन 27-28% रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 17-18% रही है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 6% है। और अब अभी अगर 9 महीने का प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग जो है 4400 करोड़ के आसपास है। अगर हम उसको एनुलाइज करेंगे तो 6000 करोड़ के आसपास आएगा और 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो आपको ये 25-26 के मल्टीपल पे मिल रहा है, जो कि मारुति का भी करीबन 26-27 है। तो इन लाइन है, बहुत बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। एक जो मैं चीज देखना चाहूंगा hyundai की, जो इन्होंने जनरल मोटर्स का प्लांट लिया तालेगांव में, वहां से कितनी कैपेसिटी ऐड करेंगे। अभी 8 लाख 8.25 लाख यूनिट की कैपेसिटी है। तालेगांव आने के बाद ये 10 लाख के आसपास यूनिट हो जाएगा। उससे हो सकता है एज एन एक्सपोर्ट हब यूज करें, क्योंकि चाइना पे उन्होंने डिपेंडेंस काफी कम कर दी है। अपने काफी प्लांट वहां शट किए हैं। धीरे धीरे वहां से वो थोड़ा जियो पोलिटिकल इक्वेशन है दोनों कंट्रीज का, वो ठीक नहीं है। तो वो क्या इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना चाहेंगे, तो वो एक मेरी मेरी निगाह रहेगी। ऐसा कोई ये वो आईपीओ नहीं है कि आप अभी इन्वेस्ट करेंगे और लिस्टिंग में आपको होने को मिल भी सकता है। बट स्टेडी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स हैं। तो आप लॉन्ग टर्म व्यू अगर है तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है तो करिए। मैं और कुछ कंसर्न्स है उस पर हम चर्चा करेंगे आगे जब हाँ, आपसे बात मैं करेंगे। कंसर्न्स पे भी चर्चा करूंगा, आप लोग के फाइनल आईपीओ पे जब चर्चा कर लूंगा तो फाइनल कॉल भी लूंगा आप लोगों से, ताकि अब हमें तो आप जितनी भी कहानी सुना दो, आप लोग ज्ञानी लोग ये बता दो पैसा लगाना नहीं लगाना उस पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमरीश सर, आईपीओ जैसा स्ट्रक्चर करा गया है पूरी तरह से ऑफ सेल है, ओएफएस है। 14.2 करोड़ शेयर्स, साउथ कोरियन पेरेंट यहां पे स्टॉक बेचने आ रहा है, तो कंपनी के पास तो कोई पैसा आएगा नहीं, प्रोसीड्स आएंगे नहीं, जो कुछ है वो सीधे सीधे कोरियन पेरेंट अपना पैसा लेके चला जाएगा। तो कोई मुझसे पूछ रहा था ये वाकई इतने हाइप लायक है या नहीं है आईपीओ? नहीं, देखिए, पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कंपनी को फंड्स जरूरत है कि नहीं है। हाँ। आप यदि कंपनी के बुक्स में डेट देखें तो करीब 750 करोड़ का डेट है, विच इज वेरी स्मॉल। तो कंपनी आई मीन द कंपनी क्लियरली कैश जनरेट कर रही है, तो देर इज नो नीड फॉर फंड्स टू कम टू द कंपनी। तो यहाँ पे पेरेंट बेच रही, तो इससे कुछ इश्यूज तो होने नहीं चाहिए। मेन थिंग है, आई मीन फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। आई मीन इट लाइक जस्ट एक्सप्लेन, सेकंड लार्जेस्ट है, ग्रोथ अच्छा है। एंड आई थिंक एक जो नंबर है इनका विच इज मच बेटर देन मारुति, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीब 23.5 का है। मारुति का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स क्लोजर टू अबाउट 16-17, तो उससे काफी बेहतर है। पर एक ही बात है कि यहाँ पे द पेरेंट ने कुछ छोड़ा नहीं है फॉर इन्वेस्टर्स। पहले हम लोग सोच रहे थे कि 25,000 करोड़ का आईपीओ होगा, अभी देख रहे हैं इट इज 27,870, क्लोजर टू 28,000। तो करीब 11-12% हायर देन एक्सपेक्टेड है। तो जो टेबल पे था वो भी निकल गया है। इफ यू आर लुकिंग एट द पी, मारुति का भी 27 पी है, इसका भी 27 पी के आसपास ही है। तो बेसिकली देयर इज नथिंग रियली ऑन द टेबल। तो क्योंकि आप लोगों ने, हाँ, या क्योंकि आप लोगों ने वैल्यूएशंस की बात छेड़ दी है, एक प्लेट थी मारुति और Hyundai की कंपैरिजंस की, डायरेक्टर साहब वो भी स्क्रीन पे रखिएगा। गुरमीत, मुझे याद है जब ये आईपीओ के रनअप में एक डिबेट छिड़ा हुआ था, क्या Hyundai मोटर डिजर्व्स अ प्रीमियम ओवर मारुति। कई लोग कह रहे थे नहीं डिस्काउंट आना चाहिए, कई लोग कह रहे थे प्रीमियम आना चाहिए। जो फाइनल वैल्यूएशंस हैं FY24, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, मैं कोई एक्स्ट्रापोलेट करके आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं। FY24 के ईपीएस पे, एक के करंट भाव पे, एक के अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे मैंने कंपैरिजंस ड्रॉ करे थे। 29.6 टाइम्स मारुति सुजुकी, Hyundai 26.2 टाइम्स पे आपको नजर आएगा। स्प्लिट को आगे बढ़ाइएगा तब वो दिखेगा। तो थोड़े से स्लाइट डिस्काउंट पे वीजावी मारुति आ रहा है, पर लॉजिकली मारुति के साइज, मारुति के स्केल, मारुति की हिंदुस्तान के मार्केट्स की पकड़ को देखते हुए इस तरह का डिस्काउंट तो वैसे लॉजिकल, अब कितना रूम छोड़ा उस पर बाद में आऊंगा, पर लॉजिकली आपके हिसाब से डिस्काउंट आना चाहिए था ना। ये 1.29 पे, 1.26 पे तो बनता था। अगर मारुति 29 टाइम्स कमांड करता है, Hyundai के हो सकता है मार्जिन प्रोफाइल बेहतर हो, लेकिन इस तरह के डिस्काउंट्स बनते हैं क्या?
नहीं, दोनों आई थिंक लगभग एट पार। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि मारुति का हो सकता है थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे थोड़ा असर पड़े, क्योंकि प्योर पीवी प्ले एक ही था। टाटा मोटर्स है, एम में कमर्शियल, और बाकी प्लेस भी है, जेएलआर है, एम में ट्रैक्टर है, सीवी का प्ले भी है। तो प्योर प्ले सिर्फ मारुति था, और 20 साल बाद एक आईपीओ आया है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मारुति के Hyundai का वैल्यूएशन बढ़ने से ज्यादा हो सकता है मारुति के वैल्यूएशन पे थोड़ा सा असर पड़े। और Hyundai अगर आप रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो थोड़े से बेटर है। वर्किंग कैपिटल, जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव है। अगर आप आरओसी देखेंगे तो मारुति से बेटर है। ये 2 महीने का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जो डीलर क्रेडिट है वो कम है। तो नेगेटिव वर्किंग साइकिल है। तो जिस तरह आईटी और एफएमसीजी कंपनी का होता है वैसा है। बहुत हाई आरओसी बिजनेस है। और आप केपेक्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा केपेक्स नहीं किया है Hyundai ने पिछले 3-4 साल में। इनका जो स्मार्ट फैक्ट्री मॉडल है उससे इनके पास एबिलिटी है डिफरेंट मॉडल्स और उसके डिफरेंट वर्जन्स कल आउट करने की। और जैसा मैंने बोला, इनका जो एसयूवी शेयर है वो मारुति से ज्यादा है। इन्होंने सेडान का शेयर कम किया है कॉन्शियसली, और सारे पावर ट्रेन में प्रेजेंट है। आप देखिए, अभी डीजल वेरिएंट आ रहे हैं इनके, सॉरी सीएनजी वेरिएंट आ रहे हैं। क्रेटा का ईवी पोर्टफोलियो आ रहा है। अभी इनके पास 2 ईवी है, एक कॉर्ना है, एक आयोनिक्स है। तो इसके बीच में आई थिंक क्रेटा का आएगा। एक एक 20 लाख वाले प्राइस बैंड में है, एक 40-44 लाख पे है। आई थिंक क्रेटा शायद सब कुछ बीच में होगी। हाइब्रिड में है, आईसी इंजन में है। तो पूरे पावर ट्रेन को कवर करते हैं, जबकि मारुति का ईवी में प्रेजेंस अभी इतनी ज्यादा नहीं है। मारुति सीएनजी, हाइब्रिड और पेट्रोल में ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से रिटर्न रेशियो को देख के, स्मार्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेके, वैल्यूएशन एट पार होना चाहिए, या मे भी थोड़ा सा प्रीमियम पे होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सच है। इसने बढ़िया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट करा था एसयूवीज की तरफ। तो अब तो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो अब इसका कमाई जो होती है एसयूवीज से आती है, और अक्रॉस पावर ट्रेन्स, चाहे वो आइस इंजन्स हो यानी कि इंटरनल कंबशन हो, हाइब्रिड हो, सीएनजी हो, ईवी हो, सब में बढ़िया प्रेजेंस इस समय Hyundai मोटर्स की। 2 की कंसर्न्स हैं। एक बार बार रह के जो आती है वो किया कॉन्फ्लिक्ट की। भाई Hyundai का एसोसिएशन है किया मोटर्स के साथ, दोनों रिलेटेड हैं, पर हां सेम कंपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। Hyundai मोटर्स कंपनी 34% किया मोटर्स का ओन करती है। किया मोटर्स Hyundai की कई सारी सब्सिडरीज में स्टेक रखती है। दोनों प्लेटफॉर्म्स शेयर करते हैं, पावर ट्रेन्स शेयर करते हैं। तो हालांकि ऑपरेशंस गुरमीत इंडिपेंडेंट हैं, पर ऑलमोस्ट सिमिलर लाइनअप्स हैं दोनों कंपनीज की। तो एक सवाल उठ रहा था कि कहीं वॉल्यूम कैनिबलाइजेशन तो नहीं होगा बिटवीन द 2 ब्रांड्स, जिसका खामियाजा हम एज एन इन्वेस्टर भुगते हैं। आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप उनके टॉप 10 सप्लायर्स देखेंगे, उनका शेयर जो है वो काफी बड़ा है। उस टॉप 10 में भी 33% उनके इंटरनल सप्लायर्स हैं, जैसे Hyundai मोबिस है, किया है। तो एक ये हमेशा कंसर्न रहा है कोरियन मैन्युफैक्चरर्स को लेके कि जो रिलेटेड पार्टी, हालांकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सही वर्ड नहीं है, बट जो इंटरनल उनके ट्रांजैक्शन है उसका रेशियो ज्यादा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक हम मेट्रिक यूज करते हैं गाड़ी में, कि कितनी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये Hyundai ने धीरे धीरे कम किया है, पर अभी भी 20% है। तो वो डिपेंडेंसी, वो थोड़ा सा लोकलाइजेशन मार्केट देखना चाहेगा लोकल पार्टनर्स के साथ। दूसरा जो एक तो आपने बात बोली बिल्कुल कैनिबलाइजेशन होगा। किया के कई सारे ब्रांड्स, हालांकि थोड़ा सा किया लोअर एंड पे आता है, बट ये उतना डिफरेंशिएशन नहीं है जैसा लेक्सस या टोयोटा में होता है। तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्ट्स में वो वॉल्यूम जो है कैनिबलाइज बिल्कुल होंगी। किया भी काफी अच्छा कर रहा है, तो वो एक हमें निगाह रखनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, Hyundai ने सारा डिविडेंड ले लिया आईपीओ के पहले, 17-18 हजार करोड़ का डिविडेंड ले लिया है। और तो बैलेंस शीट में कुछ कैश है ही, बेसिकली सारा ओएफएस है। और रॉयल्टी को लेके एक जो कंसर्न मारुति में भी रहा है, ये भी 3.5% की लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। तो इन लाइन विद मारुति आ जाएंगे। पहले 2.75-3% था। तो ये जो रॉयल्टी है, ये कभी भी अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन को, प्रॉफिट को डेंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स जो है ये थोड़े से नेगेटिव, और इस पे निगाह रखनी पड़ेगी। हाँ, इस पे खैर हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आईपीओ पे, तो सींधी सहवाग ने चर्चा करी थी मैनेजमेंट के साथ। तो ये कंसर्न हमने उठाया था, तब वो कह रहे थे एटलीस्ट अभी तो हमें ऐसा कुछ रॉयल्टी में बदलाव नज़र नहीं आ रहा। अब वो सही बात है, 5-5 साल के बाद रिव्यू होते हैं, तो रॉयल्टी एक हमेशा ओवरहैंग रहता है जब फॉरेन पेरेंट होता है। तो दूसरा बड़ा कंसर्न, अम्बरीश, वो जो एक आईपीओ नोट आया था उसके बाद बड़ी चर्चा हुई थी। भाई Hyundai मोटर इंडिया
Hyundai के ग्लोबल रेवेन्यूज का 6.5% कंट्रीब्यूट करता है, उसकी ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी का 8% कंट्रीब्यूट करता है, और अपर बैंड पे जब ये लिस्टिंग हो रही होगी मान लें, तो ग्लोबल पेरेंट की जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 42% तो हमारा Hyundai मोटर इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। हाँ। तो एक सवाल सबके जहन में था, कहीं हमको ज्यादा निचोड़ तो नहीं रहे लोग? नहीं, ये सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि देखिए, आई मीन, यू सी द पी अक्रॉस द ग्लोब। हाँ। इवन जो हुंडई का जो ग्लोबल कंपनी का पी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज क्लोज टू अबाउट 5। टोयोटा का 7 है, मर्सिडीज बेंज का 5 है, फोर्ड मोटर इज द हाईएस्ट, 11 है, और बाकी सब सिंगल डिजिट में है। अगेंस्ट दैट हम लोग का मारुति 27 पे है, और हुंडई का भी जो आ रहा है, इट इज क्लोजर टू 27। तो ये काफी बड़ा प्रीमियम पे कोट करता है, इसीलिए इफ यू कंपेयर विद द पेरेंट, इट इज आई मीन डिसेंटली हाई पी। तो ये तो क्लियरली कंसर्न रहेगा वेदर इंडियन कंपनीज का जो पी है, इतना प्रीमियम है, वेदर इट विल सस्टेन इन द लॉन्गर रन। क्योंकि इनको अभी ये हाई पी मिल रहा है क्योंकि हम लोग ने जो जिस हिसाब से ग्रोथ देखा है लास्ट 4-5 साल में स्पेशली, इसी के कारण हम लोग को इस टाइप का पी मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि इन द लास्ट आई मीन 4 to 5 months काफी स्लो डाउन देखा है, काफी इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है सिस्टम। लाइक एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इट्स करीब 85 डेज का इन्वेंट्री है, 70,000-80,000 क्रोर्स का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। आई थिंक दिस विल बी अ कंसर्न फॉर द ऑटो सेक्टर ओवरऑल, और इसका भी इफेक्ट आएगा क्लियरली हुंडई और मारुति पे, स्पेशली यदि नेक्स्ट 2-3 महीने में जो अपना फेस्टिव सीजन है, लाइक इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यदि इन्वेंट्री क्लीन अप होता नहीं हाँ। है, देन आई थिंक ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे प्रेशर आएगा। हाँ, कई लोग वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे थे। सेल्स ठंडी पड़ रही हैं, मार्केट प्लेस में तगड़ी डिस्काउंटिंग्स हैं, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। खैर, ये फेज है, आई एम श्योर इससे उभरेगा ये यहाँ का ऑटो सेक्टर भी। पर मेगा आईपीओ है, 27-28 हजार करोड़ रुपए का। गुरमीत, एपेटाइट कैसी रहेगी? आप कैसा मानते हो? रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? एक बट ऑब्वियस हो सकता है कि शायद ही ऐसा कोई फंड मैनेजर हो जो इस तरह का रिस्क ले, इस तरह की दिग्गज कंपनी में एक्सपोजर ना ले। तो ये कंपल्शन हो जाएगा आप जैसे फंड मैनेजर्स के लिए, क्या रखना है पोर्टफोलियो में? नहीं आशीष, मैं नहीं मानता कि कोई भी कंपल्जन है कि आपको आपको रखना है, कि बिकॉज की बड़ा आईपीओ है, और बड़ा आईपीओ का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नहीं है। जब भी कोई बड़ा आईपीओ तो आया एक है काम करता मार्केट हूं, ये आपने बहुत सी बात छेड़ी डॉक्टर साहब। वो ग्राफिक प्लेट बनाई थी ना अपन ने, अब तक के टॉप 5 मेगा आईपीओ, जिसमें सबसे ऊपर Hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ ना, पहली प्लेट से शुरू करिए। 27-28 हजार करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। गुरमीत, आपने जो बात छेड़ी थी, एलआईसी ने अपने को लिस्टिंग से तगड़ा डिसअपॉइंट करा था, वो तो सालों बाद जाके इशू प्राइस के ऊपर आया। पेटीएम तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ, अगर तो ये सक्सेसफुल हो गया तो तीसरा सबसे बड़ा पेटीएम होगा। तगड़ा डिसअपॉइंट करा था, कभी भाव नहीं दिखाए थे जिस भाव पे आईपीओ लेकर आए थे। कोल इंडिया सालों परेशान करा, उसके बाद फाइनली जब मूड माहौल बदला तो चला। जीआईसी रे डिसअपॉइंटमेंट राइस लिस्ट को आगे बढ़ाता तो और भी ऐसे ऐसे नाम आते। गुरमीत, ये बात सही है, एक तो आप कह रहे हो कंपल्शन नहीं है, और मेगा आईपीओस हम सबके जहन में है, ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा रिस्पॉन्स कैसा आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हो? मैंने जैसे बोला कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे। ये इसको कंपेयर करना नहीं होगा सबसे, क्योंकि ऑटो का पहला आईपीओ है 20 साल में। इनफैक्ट मैं और पीछे जाऊंगा तो रिलायंस पावर का भी आईपीओ आया था 10,000 करोड़ का। मैं नाम नहीं लिया, 5 ही लिखे थे, नहीं तो सब नाम में आते। सही कह रहे हो आप। अच्छा, 20 साल में ऑटो का तो पहला लास्ट मारुति का था ना? मारुति का था। हाँ। और जैसा मैंने बोला, काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन नहीं है। पेटीएम हम्म। न्यू एज कंपनी थी, प्रॉफिट नहीं हम्म। था। कोल इंडिया उस टाइम पे न्यू एनर्जी को ज्यादा मिल रहा था, तो कंपेयर करना सही नहीं है। बट जैसा कि अमरीश जी ने बोला कि ग्लोबल के और कोरियन मेकर्स के साथ ये रहा है, उनको वैल्यूएशन मल्टीपल कम मिलता है, क्योंकि जो इंटरनल रिलेटेड पार्टी डिपेंडेंस होती है वो ज्यादा होती है, रॉयल्टी पेमेंट्स होती है, और इन जनरल वो डिविडेंड नहीं देते। तो जब डिविडेंड नहीं देते हैं तो थोड़ा सा और कैश फ्लो पूरा खुद इंटरनली यूज करते हैं, तो वही थोड़ा सा हाँ। कंसर्न रहता है। तो मेरे अच्छा हिसाब अमरीश से सर, हाँ हाँ,
हाँ प्लीज या बोलिए गुरमीत। मेरे हिसाब से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ये कोई डैमेज नहीं करेगा मार्केट को, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, नंबर 2 ऑटोमेकर हाँ, है। बट बहुत अनड्यू एक्सपेक्टेशन लेके, ग्रे मार्केट प्रीमियम लेके इस हिसाब ना से पैसा मत इन्वेस्ट करें। हाँ उसको तो मत ही देखिए, फिजल आउट भी हो गया बीच में काफी प्रीमियम। खैर उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। अमरीश सर, टाइमिंग गुरमीत जिसकी बात छेड़ भी रहे थे, 28,000 करोड़ रुपए सकआउट होने आ रहे हैं। हमारे पास लिक्विडिटी पर्याप्त है, हम लोग झेल लेंगे? झेल तो लेंगे, क्योंकि देखिए जो 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 पहले के आईपीओ आते थे उसमें फंड स्टकअप हो जाते थे 1 हफ्ता 10 दिन। यहाँ पे अभी फंड्स स्टकअप होंगे आई मीन मैक्सिमम ऑफ 2 डेज, क्योंकि T+1 में अलॉटमेंट हो जाता है, T+2 में आपको फ्री फंड मिल जाते हैं। तो इसका इफेक्ट मुझे लगता है नहीं सेकेंडरी मार्केट पे उतना होगा एज कम्पेयर टू द अर्लियर आईपीओस। कुछ सटल हिंट्स तो इन लोगों ने अपनी कमेंट्री में दे दिए, पर क्लैरिटी के साथ एक छोटे से ब्रेक के उस पार इन दोनों का फाइनल टेक इस मेगा आईपीओ पे, पैसा लगाएं या नहीं। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और अब वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गुरमीत आपने तो बहुत क्लियर कट हिंट वैसे मुझे दे दी है, फिर भी क्या फाइनल कॉल है, पैसा लगाना है या नहीं? कोई कंपल्शन नहीं है, अगर लगाना है तो सब्सक्राइब विद लॉन्ग टर्म व्यू, नॉट फॉर लिस्टिंग गेन्स। ये सब्सक्राइब विद लॉन्ग टर्म मतलब तो फिर लिस्टिंग के बाद इंतजार कर लेते हैं, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कोई जल्दी नहीं है। अमरीश सर, आप लोग क्या व्यू रख रहे हो इस आईपीओ पे? इनफैक्ट मेरा भी व्यू सेम है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ओला जैसा पॉपअप मिलने वाला नहीं है इस स्टॉक में। और यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं देन यू शुड बी रेडी टू एवरेज आउट ओपनिंग के बाद ओवर द नेक्स्ट 5-6 मंथ। यदि नीचे आता है तो शायद एवरेज कर सकते हैं। और यदि फैमिली में 4 एप्लीकेशन आप नॉर्मली डालते हो आईपीओ में, तो मैं बोलूँगा इस आईपीओ में केवल एक ही डालिएगा, क्योंकि मोरलेस आपको सर्टेन है कि अलॉटमेंट मिलेगा। क्योंकि मेरा अनुमान है कि पॉसिबली इंस्टीट्यूशंस का 4x हो जाएगा, एचएनआई पॉसिबली 2x to 3x, और जो रिटेल का पोर्शन है आई थिंक इट विल जस्ट गेट सब्सक्राइब 1.25 to 1.5x। ब्यूटीफुल, ये बात सही है। हम लोग बड़े उत्साहित होके हर फैमिली अकाउंट में डालते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा, हर जगह माल आ जाएगा, गले तक भर जाएगा मामला। दोनों के बिल्कुल व्यूज सिमिलर है। अगर लिस्टिंग पॉप, लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगाने का मन है, ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। लगाना है तो लंबी अवधि के लिहाज से। गुरमीत कह रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करने दीजिए, लिस्टिंग के बाद भी लगाया जा सकता है। अमरीश सर कह रहे हैं भाई लगा भी दिया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो अगर बाजार में गिरावट, स्टॉक में गिरावट आती है तो तैयार रहिएगा एवरेज आउट करने के लिए। ये है बढ़िया सा क्लियर कट व्यू इस मेगा आईपीओ पे। अमरीश सर, गुरमीत जी, थैंक यू सो मच। दोनों आप जुड़े, एक साथ जुड़े और ब्यूटीफुली इस मेगा आईपीओ के बारे में थ्रेडबेयर सारे कंसर्न्स ब्यूटीफुली डिस्कस करके समझा दिया हम लोगों को। आप सब थोड़ी और पढ़ाई करिएगा वीकेंड में। अगले हफ्ते मंगलवार को जब ये आईपीओ खुलेगा तो आई एम श्योर आप सब भी इस शो को देखने के बाद, थोड़ी पढ़ाई करने के बाद माइंडसेट बना ले चुके होंगे करना क्या है आपको। बेस्ट विशेस, नमस्कार।